भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता के कारण शास्त्रों में विख्यात हैं। श्री कृष्ण के मन में अपनी अलग छवि बनाने वाले सुदामा को दुनिया मित्रता के रूप में याद करती है। इन सुदामा का एक रूप ऐसा भी था जिसकी वजह से भगवान शिव को इनका वध करना पड़ गया। ये शास्त्रों का एक अद्भुत सत्य है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये सच सामने आता है। परंतु आखिर क्यों भगवान शिव को सुदामा का वध करना पड़ा? जब सुदामा और श्री कृष्ण मित्र बने थे, उज्जैन स्थित संदीपनी के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहां पर उनके कई मित्र थे। उनमें से एक मित्र था सुदामा। सुदामा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कहते हैं कि सुदामा जी की शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम, जो कि वर्तमान में पोरबंदर है, वहां पर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो कि बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। ये सुनकर एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे डरते हुए कहा, यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और वे उदार हैं तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते? यदि वे आपको प्रचुर धन देंगे जिससे हमारी गृहस्थी में थोड़ा बहुत सुख आ जाएगा। सुदामा संकोचवश पहले तो बहुत मना करते रहे, किंतु पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई देशों की यात्रा कर द्वारिका नगरी जा पहुँचे। द्वारिका में द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। उनके फटे वस्त्र देखकर द्वारपाल ने उन्हें प्रणाम किया और आने का आशय पूछा कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। तो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ और आपको अपना मित्र बताकर उसने अपना नाम सुदामा बताया है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनकर प्रभु अपनी सुध बुध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। सुदामा को आदरपूर्वक अपने महल में ले आए। महल में लाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बिठाया और श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी के साथ उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु के चरण धोने के लिए उन्हें जल की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि उन्हें सुदामा को दीन और दुर्बल देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। बातों ही बातों में उस प्रसंग की व्याख्या करने लगे कि किस प्रकार दोनों मित्र वन में समीधा लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी। तो दोनों मित्र एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता ने कुछ खाने को दिया था। कुछ चने खाने को दिए थे। सुदामा उन चनों को खाने लगे। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो? ये सुनकर सुदामा ने झूठ बोल दिया कि कहीं कुछ नहीं खा रहा। ये सोचकर कि कुछ चने मुझे श्री कृष्ण को देने ना पड़ जाएं, इसलिए सुदामा ने कहा,
मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। ये तो ठंड के कारण मेरे दांत किड़किड़ा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा था कि भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश पोटली छिपा रहे थे, जिस पर भगवान मन ही मन हंसने लगे कि उस दिन तो तुमने चने छुपाए थे और आज तंदुल छिपा रहे हो। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उसे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदुल की पोटली छीन ली, सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने के लिए। तंदुल को बड़े चाव के साथ खाया। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, पर अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को एक सुंदर शैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भर पेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे, हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया होगा कि कहीं उन्हें अहंकार न आ जाए। यही सोच विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब अपने घर पहुँचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई थी, साथ ही दास दासियों से घिरी हुई थी। ये दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से आंसू निकल गए और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। सुदामा की मृत्यु के पश्चात जब भीम ने स्वर्ग में अपने रहने का स्थान प्राप्त किया, तब स्वर्ग लोक में सुदामा और विराजा दोनों ही निवास करते थे। सुदामा और विराजा दोनों अद्भुत प्रेम करते थे, किंतु यह विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। श्री कृष्ण और विराज अपने प्रेम में लीन थे। तब उस समय वहाँ पर राधा जी प्रकट हुई तथा उन्होंने विराज को ऐसा देखकर उसे पृथ्वी लोक पर निवास करने का श्राप दे दिया। उसी प्रकार किसी कारणवश राधा ने सुदामा को भी श्राप देकर पृथ्वी लोक पर भेज दिया। जब सुदामा और विराज दोनों को पृथ्वी पर आना पड़ा, सुदामा का जन्म एक शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ था। राजा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ था और इन दोनों का विवाह भी हो गया था, किंतु शंखचूड़ को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, अर्थात भगवान ब्रह्मा ने शंखचूड़ एक कवच दिया था और साथ ही यह भी कहा था, जब तक तुलसी का विश्वास बना रहेगा तब तक तुमसे कोई नहीं जीत पाएगा। और इसी कारण शंखचूड़ ने कई युद्धों को भी जीता था तथा तीनों लोकों का स्वामी भी बन गया था। शंखचूड़ के अत्याचारों से तीनों लोकों के प्राणी परेशान हो चुके थे, यहाँ तक कि देवतागण भी शंखचूड़ से परेशान थे। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं की प्रार्थना पर शंखचूड़ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने हेतु उसका वध करने का वचन दिया था और भगवान शिव ने शंखचूड़ को विनम्रता पूर्वक समझाया। तब शंखचूड़ भगवान शिव से युद्ध लड़ने को तैयार हो गया। इस प्रकार शंखचूड़ के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान शिव विवश हो गए और भगवान शिव ने कृष्ण के मित्र सुदामा अर्थात शंखचूड़ का वध किया था, जिसकी जानकारी हमें पौराणिक ग्रंथों में आज भी देखने को मिलती है। इसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की महिमा न्यारी है।